छतरपुर जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के कारण वो चर्चा में आई हैं। इस समय हमारे साथ हैं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हम बात करेंगे श्री निशा बांगरे जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी तक में। आखिर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, आने वाली 25 जून 2023 को मेरे ही मकान का उद्घाटन बैतूल में के आमला में होने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में जो है गगन मलिक फाउंडेशन द्वारा एक सर्वधर्म शांति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें हमारे मेहमान पधार रहे हैं और इसी आयोजन के साथ मेरे मकान का उद्घाटन है। तो इसकी परमिशन जो है मैंने सामान्य प्रशासन विभाग से पिछले महीने लेने के लिए एक आवेदन दिया था, लेकिन उस पर उन्होंने अनुमति ना देने का पत्र मुझे दिया। मैंने पुनः पत्राचार किया, पुनः 20 जून को मैंने पत्र लिखा। चूँकि ये मेरे स्वयं के मकान का उद्घाटन है और इसमें तथागत बुद्ध की अस्थियां आ रही हैं, ये मेरे जो कार्यक्रम है ये पति और हमारे पूरे परिवार द्वारा किया जा रहा है। इससे हमारी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी है, एक सर्वधर्म की भावना मैं और मेरा पूरा परिवार रखता है। सर्वधर्म गुरुओं के द्वारा यह प्रार्थना की जाएगी और भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन हमें करना है। इस के लिए मुझे एक पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम में उपस्थित होने की अनुमति के लिए मैंने दोबारा पत्र लिखा। अगर ये इस्तीफा जो है वो अगर मंजूर हो जाता है तो उसके बाद की क्या प्लान, क्या योजना है? अभी मेरा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल 25 तारीख को मेरे मकान का उद्घाटन है और हमारे उसमें एक धार्मिक कार्यक्रम है, तो मैं इसमें शामिल होंगी। अगर मुझे रोका जा रहा था, इसीलिए मैंने इस्तीफ़ा दिया है। उसके बाद आगे सोचा जाएगा क्या करना है। जो आपका एक कार्यक्रम होना था अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म शांति सम्मेलन, उसकी भी अनुमति नहीं मिली है? हाँ, प्रशासन के द्वारा उसकी अनुमति नहीं दी गई है, तमाम चीज़ें गलत लिख करके, जबकि हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अनुमति में जो संयोजक हैं, जो आयोजक हैं, उन्होंने दिए थे। बावजूद उसके शासन प्रशासन जो है वो अपनी छोटी मानसिकता के कारण हमें परेशान कर रही है। इसके कुछ ना कुछ कारण और हो सकते हैं, लेकिन ये अपने पद और पावर का दुरुपयोग करके हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ, मेरे परिवार के साथ इन्होंने जो ये अत्याचार किया है, इसको हम बैठ करके बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा? कार्यक्रम अवश्य होगा, क्योंकि ये मेरे स्वयं के मकान का उद्घाटन है। भारत का संविधान मुझे ये अधिकार देता है कि हम अपने मकान का उद्घाटन कर सकते हैं। इसके लिए इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अनुमति नहीं मिलने को लेकर राजनीति से जोड़ा जा सकता है? ये हमारे मकान का उद्घाटन है। सभी आप लोग भी अपने मकान का उद्घाटन करते हैं, शादी पार्टी होती है, आपके घर मेहमान आते हैं, किसी के घर 200 आते हैं, किसी के घर 2000 आते हैं। तो हमने जहां आयोजन रखना है मेरे घर के आंगन के पास, जिसकी अनुमति हमें लेनी थी रेलवे से, हमने ले ली है, उसका शुल्क भी जमा कर दिया है। तो इस आयोजन को कोई नहीं रोक सकता। आयोजन होगा, मेहमान आएंगे, भगवान बुद्ध की अस्थियाँ आएंगी, सर्वधर्म प्रार्थना होगी, उसमें मैं, मेरा पूरा परिवार धार्मिक श्रद्धा के साथ रहेंगे और यह कार्यक्रम होगा। आपने 1 जून को आवेदन दिया था और 21 जून को आपको अनुमति निरस्त करने का आदेश दिया गया। हाँ, मैंने उसके पहले ही दिया था और निरस्त करने का आदेश उन्हें 15 जून को पहले आदेश दिया। दूसरा पत्र मैंने 20 तारीख को दिया था, जिसका तुरंत ही 22 तारीख को मुझे मिल गया। वैसे तो प्रशासन में आप देखते हैं कि सालों साल जो है वो पत्र धूल खाते हैं, लेकिन टारगेट करके मुझे जो है तुरंत ये अनुमति निरस्त करने की कार्रवाई शासन और प्रशासन द्वारा की गई है। ये तो नहीं पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है। कहीं ये तो नहीं कि आपके चुनाव लड़ने के जो कयास लगाए जा रहे हैं उसको लेकर ये हो रहा है? हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। मेरे पास किसी राजनीतिक दल का प्रस्ताव नहीं है। ये इस्तीफा भी किसी राजनीतिक कारणों से नहीं है। ये सिर्फ सर्वधर्म भावना के कारण ये इस्तीफा दिया जा रहा है। इसमें कोई भी राजनीति शामिल नहीं है। चुनाव लड़ेंगी? नहीं मालूम, अभी मेरे पास कोई प्रस्ताव नहीं है। किसी राजनीतिक पार्टी का प्रस्ताव अभी नहीं है। कार्यक्रम ना होने को लेकर जो व्यवधान पैदा हुआ उसको भाजपा सरकार को क्या बोलेंगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे अभी मैंने कहा कि शासन और प्रशासन, जिला प्रशासन के मुखिया द्वारा भी और शासन के जो यहाँ नुमाइंदे हमारे माननीय बैठे हैं, उनके द्वारा जो है एक धार्मिक कार्यक्रम में नकारात्मक ताकतें लगा के तमाम प्रयास किए गए कि किस तरीके से मुझे इस कार्यक्रम में जाने से रोका जाए। जब मैं नहीं रुक पा रही तो किस तरीके से इस आयोजन को रोका जाए, वो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से आहत है, हमारा बौद्ध समाज आहत है, हमारा सर्वधर्म समाज पूरा आहत है और हम चुप नहीं बैठेंगे। आप 1 महीने से मेहनत कर रही थी, लोगों को आमंत्रित करने गांव-गांव जा रही थी, तो आखिर ऐसा क्या लग रहा है सरकार को, आपसे क्या दिक्कत आ रही है?
मुझे नहीं मालूम सरकार को क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बैतूल ज़िले के प्रशासनिक मुखिया को ज़रूर कोई दिक्कत हो रही है, और एकमात्र जो हमारे माननीय हैं शासन के नुमाइंदे, उनको ज़रूर दिक्कत हो रही है। इन दोनों ने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करके जो है इस कार्यक्रम की अनुमति भी देने से मना की, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करके मुझे भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए मना किया है। तो ये छोटी मानसिकता यहाँ के दो लोगों की है। आपने तो मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया था। बिल्कुल, हमने मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम में, आरएसएस के लोगों को भी आमंत्रित, सभी को आमंत्रित किया है, सभी सामाजिक संगठनों को, सभी धार्मिक धर्मगुरुओं को, सभी धार्मिक लोगों को, क्योंकि ये सर्वधर्म का कार्यक्रम है, किसी एक धर्म का कार्यक्रम नहीं है। ये भाईचारा, शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाने वाला कार्यक्रम है, जिसको करने से रोका जा रहा है शासन और प्रशासन द्वारा। तो देखिए, ये थे निशा बांगरे जी जो बता रही हैं कि शासन प्रशासन ने उनके कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की, यहाँ तक कि उनको शामिल होने के लिए भी रोकने की कोशिश की। निश्चित तौर पे उन्होंने इसको लेकर कहा है कि राजनीति, इससे जो इस्तीफा उन्होंने दिया है उसका कारण राजनीति नहीं है, एक सामाजिक कार्यक्रम है। राजेश भाटिया, MP तक, बैतूल।